टेक्निकल मैनेजमेंट चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एबीसी एनालिसिस। एबीसी का मतलब ऑलवेज बेटर कंट्रोल। उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं, उसमें एबीसी का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे और उसका परसेंटेज वाइज आइटम और परसेंटेज वाइज वैल्यू देखेंगे। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। चलो नेक्स्ट चालू करते हैं अपना वीडियो। वीडियो चालू करने से पहले हम जान लेंगे कि अभी इन्वेंट्री क्या होता है। जैसे मैं अभी लगातार इन्वेंट्री के ऊपर वीडियो बनाता आ रहा हूँ, इन्वेंट्री का सीरीज पूरा कवर कर रहा हूँ। तो इन्वेंट्री, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि इन्वेंट्री क्या है। इन्वेंट्री मीन्स मटेरियल इज फिजिकल मटेरियल विच इन द फॉर्म ऑफ द एनी फॉर्म इज जस्ट लाइक रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, WIP। तो ये इन्वेंट्री किसी भी कंपनी के लिए अगर वो ज़्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए, तभी दिक्कत है। ये इन्वेंट्री कभी स्टॉक आउट हो जाए, मतलब कम हो जाए, तभी भी दिक्कत है। तो हमको उसको मेंटेन करना है, मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट रखना है। तो उसके लिए कुछ रूल्स है, कुछ फंडामेंटल है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके हिसाब से हम कैसे उसको एबीसी को क्लासीफाई किया। अगर सोचो मेरा इन्वेंट्री को मैंने ज़्यादा कंपनी में बढ़ा दिया तो मेरा वो कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा और वो इन्वेंट्री मेरे कंपनी में पड़ा रहेगा अननेसेसरी नॉन मूविंग में। अगर उसे कम कम रह गया तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि तुम्हारा प्रोडक्शन लाइन बंद हो सकता है और तुम जो कस्टमर को कमिटमेंट किया है उस टाइम पे वो कस्टमर को मटेरियल नहीं जाएगा। तो हम उसको देख लेंगे कि अभी इन्वेंट्री के ऊपर उसके कैसे क्लासिफिकेशन किया है। इसको क्लासिफिकेशन क्या है, ABC, मतलब मैंने क्या, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। अभी ABC क्लासिफिकेशन क्यों किया है और क्यों करना पड़ा, उसके लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको। देखिए, हम सबको जैसे पता है गधे और घोड़े ये दो होते हैं। हम दोनों को कभी भी एक साथ ट्रीट नहीं करते, हम दोनों को कभी भी एक साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करते। मतलब क्या, इन दोनों का नेचर अलग है, इन दोनों का वो हम जो भी बोलते हैं उसका स्टाइल जो दैट वाज द डिफरेंट फॉर। ओके, सो हमारे पास कंपनी में जो भी मटेरियल रहेगा उनका भी नेचर अलग है, उनका फॉर्म अलग है, उनका वैल्यू अलग है, उनका कॉस्ट अलग है। तो उसके बेसिस के ऊपर हमने मटेरियल को क्लासिफिकेशन किया है, मटेरियल क्लास ए, मटेरियल क्लास बी एंड मटेरियल क्लास सी। आई होप आपको ABC क्यों किया और कैसे किया समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब उसको डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे है नंबर ऑफ आइटम्स और ये नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ आइटम्स, दोनों भी परसेंटेज के टर्म में है। तो देखिए, E क्लास का मटेरियल मतलब कौन सा मटेरियल रहता है, जो महंगा मटेरियल रहता है, जो वैल्यूएबल हाई वैल्यूएबल मटेरियल रहता है, जो मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल नहीं रहता, उसको हम कहते हैं E क्लास मटेरियल। लेकिन अगर E क्लास का मटेरियल मेरे पास कितना 10% है, लेकिन उसका वैल्यू कितना है 70%, 70% उसका वैल्यू है, ऐसे जो भी मटेरियल रहेगा हम उसको कैटेगरी ए में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा है बी क्लास मटेरियल, मतलब ऑन एन एवरेज मेरे पास उसका वैल्यू भी एवरेज पे है और उसका कंजम्पशन भी एवरेज पे, तो उसको हम क्या करेंगे, बी क्लास में डाल देंगे। और सी क्लास में रहता है नंबर ऑफ आइटम 70% और उसका वैल्यू 10%। अभी इसका एग्जाम्पल क्या आ सकता है, जो हमारे वॉशर रहते हैं, नट बोल्ट रहते हैं, पिन रहता है, जो छोटे छोटे खिले रहते हैं, वो सी क्लास में आ जाएंगे। मतलब क्वांटिटी में तो बहुत बड़ा है, दिख रहा है बहुत बड़ा है कंपनी में, लेकिन उसका कीमत कितना है 10%। मतलब जो भी तुम्हारा पास इन्वेंट्री रहेगा उसके कंपेयर करके उसकी इन्वेंट्री कितनी 10%। तो इसके बेसिस पे हमने ABC क्लासिफिकेशन किया है। अभी हम देखेंगे इसके ग्राफ के मतलब से। अब बिफोर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो 10, 20 और 70 ये वेरी हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंपनी, कंपनी बिजनेस और कंपनी जो उसका रॉ मटेरियल फॉर्म, उसको कोई इसको 5 भी कर सकता है, कोई 15 कर सकता है, 20 को 25, 15 भी कर सकता है, 70 को 80 भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसके कंपनी के नेचर ऑफ द बिजनेस के ऊपर। अभी यहाँ इस ग्राफ में भी वैसा ही है। ठीक है, चलो समझ लेते हैं कि ये ग्राफ को खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना है, उसको वैल्यू नहीं देखना। ए क्लास आइटम क्या है यहाँ पे, ओके, ये ए क्लास आइटम कितना है 10%, नंबर ऑफ आइटम कितना 10%, पर इनका वैल्यू कितना है 70%। सो ये ग्राफ यहाँ से यहाँ आ गया। तो दूसरा 20%, एज्यूम करो यहाँ पे 20 है, यहाँ से 20% और उसका 70 प्लस
20 कितना हो गया 90%, और जो बचा है ये 10% है। ओके, मतलब ये जो बचा है इसका ये जो है 90 और 100, ये खाली इसका इतना ही वैल्यू है, लेकिन नंबर ऑफ आइटम कितना है, बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी सी। आई होप ए बी सी का पूरा समझ में। हम उसको अब डिटेल में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे उसके ऊपर। तीनों का में एक डिफरेंस क्या है, मैंने तो बोल दिया अभी ए क्या होते बी, उसको और डिटेल में देखेंगे डिफरेंस। ए क्लास मटेरियल, ए बी क्लास मटेरियल, और ये रहा तुम्हारा सी क्लास मटेरियल। ओके, ए क्लास में क्या है, क्लोज कंट्रोल, मतलब जो भी तुम्हारा मटेरियल आएगा जाएगा, या उसके ऊपर तुम जो भी रिकॉर्ड करने हो उसके ऊपर क्लोज कंट्रोल रहेगा। जैसे हम किसी बैंक में गोल्ड रखते हैं, उसको कैसे रखते हैं, क्लोज कंट्रोलर में रखते हैं। और कौन से कैटेगरी में आएगा, ए कैटेगरी आएगा। दिस इज लेट एग्जांपल। बी क्लास मटेरियल मॉडरेट कंट्रोल, मतलब उसके ऊपर हाँ ठीक है स्टोर में रख दिया, साइड में कोने में है, उसको जब चाहे वो ले लेंगे। सी मतलब लूज कंट्रोल है, हमें मतलब एक डब्बे में या एक ट्रे में मैंने रख दिया, जब चाहे वो ले लो, वो लूज कंट्रोल, वो जहाँ पे खत्म होगा तभी बता देना। ए वाला क्या रहता है, ऑर्डर साइज बेस्ड ऑन द कैलकुलेट रिक्वायरमेंट, मतलब ये जो मेरा मटेरियल रहेगा, जितना भी मेरा प्रोजेक्ट के हिसाब से उसका रिक्वायरमेंट आएगा, मैं उतना ही ऑर्डर करूँगा। मतलब उससे ना ज़्यादा ऑर्डर करूँगा ना कम ऑर्डर करूँगा। कम ऑर्डर किया तभी भी दिक्कत है, ज़्यादा ऑर्डर किया तो कैपिटल लॉक होने की भी दिक्कत है। बी क्लास मटेरियल में क्या रहेगा, ऑर्डर साइज बेस्ड ऑन द यूसेज, मतलब उसका कितना यूसेज है, कंजम्पशन कितना है, उसके ऊपर निकालेंगे। ऑर्डर साइज बेस्ड लेवल ऑफ द इन्वेंट्री, मतलब सी क्लास, हाँ ठीक है 50 क्वान्टिटी रहेगा तब रीऑर्डर करने का, उसको कुछ देखने का नहीं। जैसे ये रीऑर्डर एक बार है ना, साइज ऑफ ऑर्डर उसके हिसाब से सी क्लास में देखते हैं। ई क्लास में फिर से मटेरियल इज प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। अभी मटेरियल तो महंगा है, उसका लीड टाइम ज़्यादा है, तो वी हैव टू फाइंड द डिफरेंट सोर्सेज। मटेरियल इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम द फ्यू सोर्सेज, मटेरियल इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम द वेरी फ्यू सोर्सेज। मतलब सी क्लास में क्या रहेगा, किसी हार्डवेयर या किसी कुछ भी आ गया भाई, इसकी ये चाहिए वो ला के आपको दे देगा, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट एंड यूसेज आर केप्ट, मतलब ये मटेरियल कब आया कब जाएगा, इसका यूसेज मतलब कंजम्पशन कितना है, उसका सब आपको रिकॉर्ड रखना कंपलसरी है। अब इफ़ यू क्लासीफाई दिस आइटम एज ए क्लास आइटम, उस बी क्लास के आइटम में भी रिकॉर्ड रखते हैं, सी क्लास में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रखते। ए क्लास में फिर से देखेंगे, मेजर फोकस ऑन द रिड्यूस द लीड टाइम, बराबर मॉडरेट फोकस, और यहाँ पे मिनिमम फोकस, उसको क्या मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है सी क्लास मटेरियल, तो उसको ज़्यादा लीड टाइम कम करने की ज़रूरत नहीं है। एक्यूरेट फोरकास्टिंग, मतलब एक क्लास जो भी मटेरियल रहेगा वो एक्यूरेट फोरकास्टिंग करना पड़ेगा, मतलब जो अगले 2 महीने में 3 महीने में या 4 महीने में कितना लगने वाला है। लेस एक्यूरेट फोरकास्ट बी क्लास में, और सी क्लास में अप्रोक्सीमेट फोरकास्ट करते हैं। तो दिस आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन ए क्लास आइटम, बी क्लास आइटम एंड सी क्लास आइटम। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ए बी सी क्लासिफिकेशन क्यों किया, बाय द एग्जाम्पल ऑफ गधे और घोड़े के हिसाब से। और दूसरा, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका परसेंटेज क्या है, और इसको कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे या उसको मॉनिटर करेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा जो चैनल है टेक्निकल मैनेजमेंट चैनल, इसके ऊपर मैं हर बार ट्राई करता हूँ कि आपको बेस्ट वीडियो देने के लिए। अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर बता देना। हाँ दोस्तों, वीडियो तो बनाने में टाइम और मेहनत लगता है। अगर आपको ये वीडियो दिल से लाइक हो जाए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।